आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुकूक़े ज़ौजैन कोर्स का आज हमारा चौथा दिन है और पहला दर्स है। सास बहू का जो झगड़ा हर घर में यानी तकरीबन हमारे माशरे में एक इंतहाई काबिल अफसोस और दर्दनाक सानेहा है कि सास बहू की आपस में नहीं बनती, एक दूसरे से ठनी रहती है। तो सास बहू के झगड़े का क्या हल है, खूब गौर से समाअत फरमाएं। अगर बात समझ में आ गई और अमल हो गया तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सास और बहू की आपस में ना बने और इनका आपस में झगड़ा बना रहे। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कबूल कर लें, सुन लें, समझ लें और इस पर अमल पैरा रहें तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से सास बहू तो कभी आपस में नहीं उलझेंगी, कभी झगड़ा नहीं होगा। और यह हकीकत है कि यानी बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है कि घर में सास और बहू की आपस में जंग बनी रहती है और तकरीबन हर घर में सदियों से सास बहू की लड़ाई का मार्का जारी है। दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाइयों, यहाँ तक कि आलमी जंगों का खात्मा हो गया, मगर सास बहू की जंग अजीम ये एक ऐसी मनहूस लड़ाई है कि तकरीबन हर घर इस लड़ाई का मैदान जंग बना हुआ है। किस कदर ताज्जुब और हैरत की बात है कि माँ कितने लाड प्यार से अपने बेटों को पालती है और जब लड़के जवान हो जाते हैं तो लड़कों की माँ अपने बेटों की शादी और उनका सेहरा देखने के लिए सबसे ज़्यादा बेचैन और बेकरार रहती है और घर घर का चक्कर लगाकर अपने बेटे के लिए, अपनी औलाद के लिए, बेटों बच्चों के लिए दुल्हनें तलाश करती फिरती है। यहाँ तक कि बड़े प्यार और चाह से बेटे की शादी रचाती है और अपने बेटे की शादी का सेहरा देखकर खुशी से फूले नहीं समाती। मगर जब गरीब दुल्हन अपना मैका छोड़कर, माँ बाप बहन भाई छोड़कर, सारे रिश्ते नाते वालों को छोड़ कर के उनसे जुदा होकर अपने ससुराल में कदम रखती है तो एकदम सास अपनी बहू की हरीफ बनकर सास अपनी बहू की हरीफ बनकर अपनी बहू से लड़ने लगती है और सास बहू की फिर जंग शुरू हो जाती है और बेचारा शौहर माँ और बीवी की लड़ाई की चक्की के दोनों पार्टों के दरमियान कुचलने और पिसने लगता है। गरीब शौहर एक तरफ माँ के एहसानों के बोझ तले दबा हुआ और दूसरी तरफ बीवी की मोहब्बत में जकड़ा हुआ, माँ और बीवी की लड़ाई का मंजर देख देख कर कोफ्त की आग में जलता रहता है और उसके लिए बड़ी मुश्किल ये आन पड़ती है कि अगर वो उस लड़ाई में अपनी माँ की हिमायत करता है तो बीवी के रोने धोने और उसके तानों और मेका चली जाने की धमकियों से उसका भेजा खोलने लगता है और अगर बीवी की पासदारी में एक लफ्ज भी बोल देता है तो फिर माँ चीख पुकार कर तानों कोसनों और बद्दुआओं से घर सर पर उठा लेती है और सारी बिरादरी में रन मुरीद, औरत मुरीद, जन परस्त, बीवी का गमछा वगैरह कहलाने लगता है और ऐसे ऐसे गर्म गर्म और दिल खराश ताने सुनता है कि रंजो गम से उसके सीने में दिल फटने लगता है। इसमें शक नहीं कि सास बहू की लड़ाई में सास बहू और शौहर तीनों का कुछ न कुछ कसूर ज़रूर होता है, लेकिन ये भी बात इंतहाई काबिल ज़ौर है कि इस लड़ाई में सबसे बड़ा हाथ सास ही का हुआ करता है। ये बात तवज्जो से सुने, काबिल ज़िक्र और काबिल गौर बात है ये।
इंतहाई तवज्जो से, माजरत के साथ, नाराज नहीं होना, तवज्जो से सुनेंगे, सबको समझ में आएगी। इस लड़ाई में सबसे बड़ा हाथ सास ही का हुआ करता है। हालांकि हर सास पहले खुद भी बहू रह चुकी होती है, मगर वो अपने बहू बनकर रहने का ज़माना बिल्कुल भूल जाती है और अपनी बहू से ज़रूर लड़ाई करती है। और उसकी एक ख़ास वजह यह है कि जब तक लड़के की शादी नहीं होती 100% बेटे का ताल्लुक माँ ही से हुआ करता है। सास बहू की दुश्मन कब बनती है और क्यों बनती है, ज़रा तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो। 100% पहले बेटे का ताल्लुक किससे था? माँ से था। बेटा अपनी सारी कमाई किसे देता था? माँ के हाथ पर रखता। और जो सामान लाता वो कहाँ किसको देता? माँ के हाथ में रखता, माँ को देता। और हर चीज जो इसको चाहिए, हत्ता के तेल, साबुन, कपड़े, हर काम किसको बताता था? माँ को बताता। हर चीज माँ ही से तलब करके इस्तेमाल करता। और दिन रात में सैकड़ों मर्तबा अम्मा, अम्मी, माँ जी कहकर बात बात में माँ को पुकारता। इससे माँ का कलेजा खुशी से फूल जाता और माँ इस ख्याल में मगन रहती कि मैं घर की मालिकन हूँ और मेरा बेटा मेरा फर्मा बरदार है। लेकिन शादी के बाद जब बेटे की मोहब्बत बीवी की तरफ रुख कर लेती है और बेटा अपनी कमाई से कुछ न कुछ बीवी को देने और कुछ न कुछ उससे मांग कर लेने लगता है, तो माँ की फितरी तौर पर एक जो वो पहले वाले जो तासुरात थे ना, तो माँ की फितरी तौर पर इसको बहुत बड़ा झटका लगता है। बहुत बड़ा झटका लगता है कि मेरा बेटा, मैंने इसको पाल पोस कर बड़ा किया, अब ये मुझको नज़रअंदाज करके अपनी बीवी के कब्जे में चला गया। अब अम्मा अम्मा पुकारने की बजाय बेगम बेगम पुकारा करता है। अपनी कमाई मुझे देता था, अब बीवी के हाथ से हर चीज़ लिया दिया करता है। अब मैं घर की मालिकन नहीं रही। इस ख्याल से माँ पर एक झल्लाहट सवार हो जाती है। वो एहसास कमतरी का शिकार होती है। वो बहुत ज़्यादा मायूसी की तरफ चली जाती है। वो ये समझने लगती है कि अब मैं ख़त्म, अब मेरा घर पे हक ख़त्म, मेरी सरदारी ख़त्म, मेरे जो कुछ इख्तियारात थे वो समझने लगती है कि वो ख़त्म। हालांकि बेटा और इसकी बहू इस एहतरामन इसको अब काम नहीं बताते, बल्कि वो तो इसकी खिदमत करना चाहते हैं। लेकिन ये खुद ही दिल में ऐसे ऐसे जज्बात पैदा कर लेती है, ऐसे ऐसे एहसासात और ख्यालात घड़ लेती, बना लेती है, और वो बहू को जज्बा हसद में अपनी हरीफ और मद्दे मुकाबिल बनाकर उससे लड़ाई झगड़ा करने लगती है और बहू में तरह तरह के ऐब निकालने लगती है और किस्म किस्म के ताने और कोसने देना शुरू कर देती है। बहू शुरू में तो ये ख्याल करके कि ये मेरे शौहर की माँ है, कुछ दिनों तक चुप रहती है, मगर जब सास हद से ज़्यादा बहू के हल्क में उंगलियां डालती है तो बहू को भी तो उल्टी आनी है, फिर कै आनी है। तो बहू को भी पहले तो नफ़रत की मतली आने लगती है, फिर वो भी एकदम सीना तान कर सास के आगे तानों और कोसनों की कै करने लगती है। और फिर मामला बढ़ते बढ़ते दोनों तरफ गालियाँ और ताने और कोसने और बद्दुआएं, इसका सवाल जवाब का तबादला होने लगता है। यहाँ तक कि गालियों की बमबारी शुरू हो जाती है। फिर बढ़ते बढ़ते इस जंग के शोले सास और बहू के ख़ानदानों को भी अपनी लपेट में ले लेते हैं और दोनों ख़ानदानों में जंग अजीम छिड़ जाती है। मेरे ख्याल में इस लड़ाई के ख़ात्मा की बेहतरीन सूरत यही है कि इस जंग के तीनों फरीक यानी सास, बहू और बेटा तीनों अपने अपने हुकूक व फ़राइज़ को अदा करने लगे तो इंशाअल्लाह हमेशा के लिए इस जंग का ख़ात्मा यकीनी है। इन तीनों के हुकूक व फ़राइज़ क्या हैं, ज़रा तवज्जो से सुन लें।
सास के फ़राइज़ क्या हैं? हर सास का ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समझे और हर मामले में उसके साथ शफ़क़त और मोहब्बत का बर्ताव करे। अगर बहू से उसकी कम सीनी या ना तजर्बाकारी की वजह से कोई गलती हो जाए तो ताना मारने और कोसने देने की बजाय अखलाक व मोहब्बत के साथ उसको काम का सही तरीक़ा और ढंग सिखाए और हमेशा इसका ख्याल रखे कि ये कम उम्र और ना तजर्बाकार लड़की अपने माँ बाप से जुदा होकर हमारे घर में आई है। इसके लिए ये घर नया है, इसका हमारे घर का माहौल इसके लिए नया है, इसका यहाँ हमारे सिवा है ही कौन। अगर हमने इसका दिल दुखाया तो इसको तसल्ली देने वाला और इसके आंसू पोंछने वाला यहाँ दूसरा कौन है। बस हर सास ये समझ ले और ठान ले कि मुझे अपनी बहू से हर हाल में शफ़क़त और मोहब्बत करनी है। बहू मुझे खा कुछ भी समझे मगर मैं तो उसको अपनी बेटी ही समझूंगी। तो फिर समझ लो कि सास बहू का झगड़ा आधे से ज़्यादा तो ख़त्म हो गया। बहू के क्या फ़राइज़ हैं? हर बहू को लाजिम है कि अपनी सास को अपनी माँ की जगह समझे और हमेशा सास की ताज़ीम और उसकी फर्मा बरदारी और खिदमत गुजारी को अपना फ़र्ज़ समझे। सास अगर किसी मामले में डांट डपट करे तो खामोशी के साथ सुन ले और हरगिज़ हरगिज़ खबरदार खबरदार कभी सास को पलटकर उल्टा सीधा जवाब न दे बल्कि सब्र करे। इसी तरह अपने ससुर को भी अपने बाप की जगह जानकर उसकी ताज़ीम और खिदमत को अपने लिए लाजिम समझे और सास ससुर की ज़िंदगी में उनसे अलग रहने की ख्वाहिश जाहिर न करे और अपनी देवरानियों, जेठानियों और नंदों से भी हस्बे मरातिब अच्छा बर्ताव रखे और ये ठान ले कि मुझे हर हाल में उन्हीं लोगों के साथ ज़िंदगी बसर करनी है। बेटे के फ़राइज़, हर बेटे को लाजिम है कि जब उसकी दुल्हन घर में आ जाए तो हस्बे दस्तूर अपनी दुल्हन से खूब खूब प्यार और मोहब्बत करे, लेकिन माँ बाप के अदब व एहतराम और उनकी खिदमत व ताअत में हरगिज़ हरगिज़ बाल बराबर भी फ़र्क न आने दे। अब भी हर चीज़ का लेन देन माँ ही के हाथ से करता रहे और अपनी दुल्हन को भी यही ताकीद करता रहे कि बगैर मेरी माँ और मेरे बाप की राय के हरगिज़ हरगिज़ ना कोई काम करे, ना बगैर उन दोनों से इजाज़त लिए घर की कोई चीज़ इस्तेमाल करे। इस तर्ज अमल से सास के दिल को सुकून और इत्मीनान रहेगा कि अब भी घर की मालिकन मैं ही हूँ और बेटा बहू दोनों मेरे फर्मा बरदार हैं। फिर हरगिज़ हरगिज़ कभी भी वो बेटे और बहू से नहीं लड़ेगी। जो लड़के शादी के बाद अपनी माँ से लापरवाही बरतने लगते हैं और अपनी दुल्हन को घर की मालिका बना लेते हैं, अमूमन उसी घर में सास बहू की लड़ाइयाँ हुआ करती हैं। लेकिन जिन घरों में सास बहू और बेटे अपने मज़कूरा बाला फ़राइज़ को ख़याल में रखते हैं, उन घरों में सास बहू की लड़ाइयों की नौबत ही नहीं आती। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि सब अपने अपने फ़राइज़ और दूसरों के हुकूक़ का ख़याल और लिहाज रखें। खुदावंद करीम हम सब को ऐसी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। माँ बाप घर के बड़े हैं जब तक ज़िंदा हैं, उनसे सरदारी ना ली जाए, चाबियाँ ना ली जाएं, काम ना लिए जाएं, बल्कि उनको शादी के बाद भी मियाँ बीवी अपने पेरेंट्स को यानी घर के बुज़ुर्गों को बड़ा ही रहने दें। हर मामले में उन्हीं से मशवरा करें और उनकी खिदमत में फर्मा बरदार होकर हाजिर रहें। इस तरह से ये जंग ख़त्म हो सकती है।